स्वागत है दोस्तों मेरे फ्री ट्रेडिंग कोर्स में। और आज हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो। बट नो द हिस्ट्री बिफोर यू ट्रेड। ट्रेडिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, कभी भी डिसीजन लेने से पहले बैकग्राउंड और हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि लाइफ के हर फील्ड में होता है। अगर आप हिस्ट्री समझोगे, आप बस गैस वर्क नहीं करोगे और ना ही आप इम्पल्सिव डिसीजन लोगे, आप स्मार्ट डिसीजन लोगे। स्टॉक मार्केट भी सेम है। समझना जरूरी है कि मार्केट कैसे काम करता है और मार्केट इवॉल्व कैसे हुआ है फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है मार्केट में कौन सा मार्केट काम करता है, जैसे कि बुल मार्केट, बेयर मार्केट, मार्केट में कितने सारे क्रैश हुए हैं पास्ट हिस्ट्री में, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, इन्वेस्टर साइकोलॉजी और हिस्टोरिकल पैटर्न हमें क्या दिखाता है, ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपका तो सवाल यही होगा कि हिस्ट्री जानकर भाई मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप ये समझ जाते हो तो आप प्रिडिक्टेड बिहेवियर और पैटर्न आइडेंटिफाई कराओगे, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मार्केट के एक्सट्रीम सिचुएशन में आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप इजीली अपना ट्रेड करोगे और इजीली डिसीजन लोगे। पास्ट मिस्टेक को आप अवॉइड करोगे और अपनी स्ट्रैटेजी पे आप हमेशा स्ट्रांग बने रहोगे, क्योंकि आपको पास्ट डेटा पता है कितने पास्ट में ऐसा सिचुएशन होता तो आपने कैसे ट्रेड किया था। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ प्राइस देखते हो और उसी के बेस पे बाय और सेल करते हो बिना मार्केट का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझे, तो आप ओवर रिएक्ट करोगे, न्यूज़ और हाइप पे फियर करोगे। लेकिन आप अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड और साइकिल समझते हो तो आप कॉन्फिडेंट डिसीजन लोगे, आपका जो लॉस लेने का रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो हिस्ट्री और बैकग्राउंड को इग्नोर मत करो, मार्केट को समझो, मार्केट के पैटर्न को देखो और इन्फॉर्म डिसीजन लो, ताकि आप भी स्मार्ट ट्रेडर बन पाओ। और यही मेरे इस फ्री ट्रेडिंग कोर्स का मोटिव है। दोस्तों, जब हमने बात की ट्रेडिंग के बैकग्राउंड और हिस्ट्री समझने की, तो चलो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे शुरू हुआ और ये कैसे इवॉल्व हुआ। स्टॉक मार्केट का आइडिया यूरोप से शुरू हुआ है 16वीं सेंचुरी में। पहले लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते थे और अपने शेयर के बदले प्रॉफिट शेयर लेते थे। बेसिकली लोग पैसे को ग्रो करने के लिए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करते थे। ये सिस्टम थोड़ा मॉडर्न बैंकिंग और इन्वेस्टिंग जैसा बन गया। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का सबसे फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया। लोग अपनी कंपनी के शेयर खरीदते थे और सेल करते थे और ओनरशिप के पार्ट के हिसाब से प्रॉफिट लेते थे। यूरोप के बाद यूएस, यूके और एशिया में स्टॉक एक्सचेंजेस शुरू हुए। कंपनी और इन्वेस्टर के फॉर्मल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप हुए। मार्केट का साइज और स्कोप ग्रो हुआ और ट्रेडिंग ग्रेजुअली जो है वो पॉपुलर हॉबी और पैशन बन गई लोगों के बीच। अब ट्रेडिंग सिर्फ एलाइट इन्वेस्टर का काम नहीं रह गया। छोटे छोटे इन्वेस्टर जैसे कि आप और हम, और कंप्यूटर का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना और मोबाइल ऐप के थ्रू हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। चेंज आज बहुत ही ट्रांसपेरेंट और रेगुलेट हो चुका है, जहां रूल और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन किया जाता है। मार्केट फास्ट और डायनामिक और साथ ही साथ ग्लोबल भी कनेक्टेड हो चुका है। तो इससे हमको का क्या फ़ायदा है? तो स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म हिस्ट्री और बहुत सारे लेसन हमें शेयर करते हैं। पास्ट क्रैश, बूम और साइकिल को समझना, मार्केट साइकोलॉजी, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, ये हमें हेल्प करता है। अगर आप हिस्ट्री समझो, पैनिक नहीं, आप इम्पल्सिव डिसीजन हमेशा अवॉइड करोगे। ये नॉलेज आपको स्मार्ट ट्रेडर बनने का एज देता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर का गेम नहीं, हिस्ट्री और ह्यूमन बिहेवियर का डीप अंडरस्टैंडिंग का भी गेम है। मार्केट को समझने और ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए 3 मेन टाइप की एनालिसिस होती है। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स, न्यूज़ और इवेंट को देखते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू कैसा है, इकोनॉमी का ट्रेंड कैसा है, क्या कोई न्यूज़ या इवेंट प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। सेंटिमेंटल एनालिसिस, यानी कि मार्केट का इमोशन, मूड क्या है, क्राइट साइकोलॉजी क्या है, लोगों का फियर, ग्रीड और हाइप आइडेंटिफाई करना। एग्जांपल, जब आप पैनिक में सेल करते हो तो आप बहुत ही डरे हुए होते हो। जब न्यूज़ और हाइप में प्राइस क्विकली ऊपर जाता है तो आप ग्रीड में हो जाते हो, फोमो हो जाता है आपको। मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेंड और रिवर्सल के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस और वॉल्यूम के चार्ट को स्टडी करना,
ट्रेंड, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक और इंडिकेटर को एनालाइज करना। आपका गोल है कि नेक्स्ट प्राइस मोमेंटम को प्रिडिक्ट करना और प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना। मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर ही इस पे फोकस करते हैं। इस कोर्स में हम मेनली टेक्निकल एनालिसिस पर ही फोकस करेंगे। प्राइस मूवमेंट का पैटर्न समझना, प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। मतलब चार्ट के प्राइस नेक्स्ट क्या मूव कर सकता है ये गैस करने से ज्यादा हम लॉजिकल प्रोबेबिलिटी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड प्लान करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब मार्केट का लैंग्वेज समझना होता है दोस्तों। प्राइस जो बोल रहा है उसको रीड करना और स्मार्ट डिसीजन लेना, ये तो मोटिव होता है दोस्तों। जब भी हम स्टॉक या एसेट का चार्ट देखते हैं, प्राइस हमेशा बेसिक वे में 3 तरीके से मूव करता है। पहला, अप ट्रेंड, प्राइस बढ़ रहा है। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाई और हायर लो बनाता है। एग्जांपल, अगर अब स्टॉक का लो 100 से 105 गया, फिर 110 गया, फिर 115 से गया, तो ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में बायर डोमिनेट करते हैं, डिमांड ज्यादा होता है, इसीलिए लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड को फॉलो करना ही प्रॉफिटेबल होता है। सेकेंड, डाउन ट्रेंड, प्राइस गिर रहा है। डाउन ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की तरफ है। प्राइस कंसिस्टेंटली लोअर लो और लोअर हाई बनाता जाता है, जिससे कि आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो नीचे ही फॉल होते जा रहा है। एग्जाम्पल, स्टॉक का हाई 120 से 115 गया, 105 आया, तो ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में सेलर डोमिनेट कर क्योंकि सप्लाई ज्यादा होता है। सेल ऑन राइज या शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रेटेजी काम करती है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना ये बहुत रिस्की होता है। थर्ड टाइप होता है साइडवेज मार्केट, जिसको बहुत लोग रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। प्राइस स्टेबल रहता है। साइडवेज का मतलब प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। प्राइस रिपीटेडली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में मूव करता है। फॉर एग्जांपल, स्टॉक 100 रुपये से 120 के में फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ब्रेक हो रहा है ना, लोअर ब्रेक हो रहा है, इसे ही कहते हैं साइडवेज मार्केट। ब्रेकआउट का वेट करना बहुत ही बेटर होता है। रेंज ट्रेडिंग, जैसे कि सपोर्ट पे बाय करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना, ये काम आता है। तो प्राइस का ट्रेंड समझना हर ट्रेड का सबसे पहला स्टेप होता है। ट्रेड को आइडेंटिफाई करना और एग्जिट डिसीजन को इजी और प्रॉफिटेबल बनाना होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चार्ट पे ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेड प्लान कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ट्रेडिंग का फंडा सिंपल है, प्राइस का बिहेवियर समझो, फॉलो करो और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड लो। जब भी हम प्राइस मोमेंटम देखते हैं, सिर्फ लाइन चार्ट या नंबर देखना काफी नहीं होता, इसीलिए ट्रेडर्स जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं। ये मार्केट का लैंग्वेज जो 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट शो करता है। पहला, ओपनिंग, ट्रेडिंग सेशन का स्टार्टिंग प्राइस। दूसरा, क्लोज, ट्रेडिंग सेशन का एंडिंग प्राइस। तीसरा, हाई, उस सेशन का हाईएस्ट प्राइस। चौथा, लो, उस सेशन का लोएस्ट प्राइस। दोस्तों, कैंडलस्टिक भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बुलिश कैंडल, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, मतलब बायर डोमिनेट कर रहे हैं। टिपिकल इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और व्हाइट होता है। एग्जांपल, मानिए कि कोई स्टॉक 100 पे ओपन हुआ, 105 पे क्लोज हुआ, यानी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ। दूसरा, बेरिश कैंडल, प्राइस गिर रहा है जब मार्केट में सेलर डोमिनेट करते हैं। इसका टिपिकल कलर रेड और ब्लैक होता है। एग्जांपल, प्राइस 105 पे ओपन हुआ लेकिन क्लोज हो रहा है 100 पे और बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म। दोस्तों, कैंडलस्टिक कंपोनेंट क्या होता है? ओपन और क्लोज के बीच का एरिया ट्रेंड का स्ट्रेंथ दिखाता है। वीक शैडो, जैसे कि हाई और लो तक प्राइस मूवमेंट दिखाता है। अपर वीक, यानी कि बायर ने ट्राई किया लेकिन प्राइस नीचे गया। लोअर वीक, सेलर ने ट्राई किया लेकिन प्राइस ऊपर चला गया। इंपॉर्टेंस ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक से हम मार्केट सेंटीमेंट और ट्रेंड का रियल टाइम आइडिया ले सकते हैं। पैटर्न और कॉम्बिनेशन से प्राइस का नेक्स्ट मूवमेंट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये लाइन चार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा विजुअल और एक्शनेबल होता है। हर कैंडलस्टिक बायर और सेलर्स की फाइट का, और जो इसको समझ जाता है वही मार्केट का लैंग्वेज समझ पाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो प्राइस का शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल और ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। हैमर, यानी बुलिश रिवर्सल फॉर्म होते ही डाउन ट्रेंड का एंड हो जाता है। इसका शेप होता है छोटी सी बॉडी, लॉन्गर वीक और ऑलमोस्ट नो अपर वीक, मीनिंग सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया पर बायर ने क्लोज ऊपर दे दिया। सिग्नल, मार्केट नीचे से ऊपर जा सकता है। बुलिश रिवर्सल, एग्जांपल,
डाउन ट्रेंड के बाद हैमर जब भी फॉर्म होता है, नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश हो तो बाय अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। सेकंड, हैंगिंग मैन, इसे कहते हैं बेरिश रिवर्सल। जब भी ये फॉर्म होता है तो अप ट्रेंड का एंड हो जाता है। इसका शेप सेम होता है हैमर की तरह, छोटी बॉडी प्लस लॉन्गर वीक, मीनिंग बायर ने अटेम्प्ट कर रहे हैं प्राइस को ऊपर पुश करने के लिए, पर सेलर ने कंट्रोल ले लिया। मार्केट ऊपर से नीचे जा सकता है, इसीलिए इसे रिवर्सल कहा जाता है। और इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल फॉर्म होती है और डाउन ट्रेंड का एंड होता है। इसका शेप छोटा बॉडी प्लस लॉन्गर वीक, शॉर्ट लोअर वीक, मीनिंग बायर ने ट्राई कर रहे हैं ऊपर पुश करने के लिए, पर सेलर ने टेम्पररी रेजिस्ट करके रखा है। डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बुलिश पोटेंशियल है। फोर्थ है शूटिंग स्टार, बेरिश रिवर्सल फॉर्म होते ही ट्रेंड इसका शेप छोटा होता है, लॉन्ग अपर वीक, शॉर्ट और लोअर वीक, मीनिंग बायर पुश कर रहे हैं हाई तक लेके जाने के लिए, लेकिन सेलर ने कंट्रोल कर लिया और क्लोज नीचे ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और बेरिश सिग्नल आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न शॉर्ट टर्म मार्केट साइकोलॉजी दिखाता है। ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल के पीछे सिग्नल देती है। हमेशा नेक्स्ट कैंडल से कंफर्मेशन लो बिफोर यू ट्रेड। मार्केट का लैंग्वेज सीखना और समझना और कैंडलस्टिक को रीड करना ट्रेडिंग सक्सेसफुल का फाउंडेशन है। एक कैंडलस्टिक एक स्टोरी बताती है बायर और सेलर के बीच के, और जो वही ट्रेडर बन पाता है। हम बात करेंगे ड्यूरी कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसमें कि हम ट्रेंड रिवर्सल और मार्केट सेंटीमेंट को बेटर प्रीडिक्ट कर सकते हैं। ये पैटर्न दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो पहला होता है बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल डाउन ट्रेंड में हमको दिखता है। फर्स्ट कैंडल जो होता है वो स्मॉल बेरिश होता है, यानी कि रेड में, और जो सेकंड कैंडल होता है वो लार्ज बुलिश होता है ग्रीन कलर में, जो पहले कैंडल को कम्प्लीटली एंगल्फ कर देता है। मतलब सेलर का कंट्रोल खत्म, बायर का डोमिनेंस शुरू। मार्केट नीचे से ऊपर जा सकता है, ये बाय अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमेशा याद रखना कि नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड करोगे। सेकंड, बेरिश एंगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आपको अप ट्रेंड का एंड दिखाता है। फर्स्ट कैंडल जो होता है वो स्मॉल बुलिश होता है ग्रीन कलर में, सेकंड कैंडल लार्ज बेरिश होता है जो पहले कैंडल को कंप्लीटली, मीनिंग बायर लूज कंट्रोल, सेलर डोमिनेट द मार्केट। सिग्नल मार्केट ऊपर से नीचे जा सकता है और सेल की अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है। थर्ड होता है ट्विजर बॉटम, बुलिश रिवर्सल ऑकर्स डाउन ट्रेंड का एंड में, फॉर्म टू कैंडल्स विद सिमिलर लो, मीनिंग सेलर ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे पुश करने का, लेकिन बायर रिपीटेडली रिजेक्ट कर रहे हैं। सिग्नल मार्केट नीचे से ऊपर जा सकता है और हमारी सिग्नल लेना होगा। फोर्थ टॉप, बेरिश रिवर्सल ऑकर्स अप ट्रेंड के एंड में, फॉर्म दो कैंडल विद सिमिलर हाई, मीनिंग बायर ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर पुश करने का, पर सेलर रिपीटेडली रेजिस्ट कर रहे हैं। सिग्नल मार्केट ऊपर से नीचे टर्न कर सकता है और हमें बेरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से ज्यादा रिलायबल होता है। ऑलवेज कंफर्म नेक्स्ट कैंडल या वॉल्यूम के साथ ट्रेड प्लान करो। ये पैटर्न मार्केट का साइकोलॉजी दिखाता है कि बायर वर्सेस सेलर्स का फाइट का स्नैपशॉट क्या है। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट का सेंटिमेंटल शिफ्ट हो रहा है और ये टाइमिंगली एंट्री और एग्जिट के लिए सबसे बेस्ट सिग्नल देता है। दोस्तों, मार्केट चार्ट में प्राइस हमेशा ऊपर और नीचे होते रहता है, लेकिन कुछ लेवल के प्राइस रिपीटेडली रुकता है और वहीं से रिवर्सल होता है। ये लेवल हम एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस डिसीजन के लिए गाइड करते हैं। नंबर 1, सपोर्ट, पीछे का बैरियर। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां बायर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और प्राइस नीचे गिरने से रुक जाता है, मतलब यहाँ डिमांड ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, स्टॉक 100 रुपए का लेवल पर बार बार नीचे से रिवर्ट हो जाता है, यानी 100 का जो लेवल है वो सपोर्ट है। सपोर्ट के पास बाय करना हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। अगर आप सपोर्ट ब्रेक हो जाए, प्राइस नीचे जा सकते, स्टॉप लॉस लगाना भी इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड, रेजिस्टेंस, ऊपर का बैरियर, यानी कि रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और प्राइस ऊपर जाने से रुकता है, मतलब सप्लाई ज्यादा होती है। एग्जांपल, स्टॉक 120 का लेवल पे रिपीटेडली नीचे आ जाता है, यानी 120 रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस के पास सेल करना या प्रॉफिट बुक करना ही सही होता है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, प्राइस ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट ट्रेड कंसीडर कर सकते हो आप। सो नाउ you want to know how to identify support and resistance. Look for multiple touches without breaking. Use historical highs and low, round number, previous reversal,
ट्रेंड लाइन एंड मूविंग एवरेजेस भी डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। प्राइस टेस्ट करेगा उस लेवल को और बाउंस करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो लेवल हो। सो हम इससे ट्रेड क्या प्लान कर सकते हैं? बाय नियर द सपोर्ट, स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट, सेल नियर द रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस अबाउट द रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट का एक स्केलेटन होता है। प्राइस इन लेवल के ओनली बिहेव करता है और यही ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री और एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड करता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन मार्केट के डायरेक्शन मूवमेंट को विजुअली कराने में आपको हेल्प करता है। ये हमें ट्रेंड का स्ट्रेंथ, कंटिन्यूशन, रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर अप ट्रेंड आपको दिखे जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बना अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते ही आपको कंसेक्यूटिव हायर लो को कनेक्ट करना होता है। इस लाइन को डायनामिक सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। प्राइस अप ट्रेंड लाइन के पास टच करे तो वो आपको बायर अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर लाइन ब्रेक हो जाए तो ट्रेंड वीक हो जाता है। स्टॉप लॉस या एग्जिट आपको कंसीडर करना होता है। एग्जांपल, लो जो है वो 100 रुपये का है, फिर 105 का, फिर 110 का, मतलब कि वो हमें सपोर्ट दिखा रहा है। सेम डाउन ट्रेंड में भी रेजिस्ट जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाता है तो ये डाउन ट्रेंड दिखाता है। डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते ही कंसेक्यूटिव आपको लोअर हाई को कनेक्ट करना होता है। इस लाइन को डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना होता है। प्राइस डाउन ट्रेंड के पास टच करे तो ये सेल अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों अगर लाइन ब्रेक हो जाए, ट्रेंड वीक हो रहा हो तो ये रिवर्सल होता है। एग्जांपल, हाई एक प्राइस ने स्टॉक ने 120, 115, 110, तो इसका मतलब प्राइस अक्सर उस लेवल को टच करके नीचे जा रहा है। तो इससे हमको जो कॉन्सेप्ट है उससे ये पता चलता है कि अगर स्टीप ट्रेंडिंग लाइन हो तो आपको स्ट्रॉन्ग और अनस्टेबल बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन अगर जेंटल स्लोप हो और स्लो और कंसीडर हो तो वो बेरिश ट्रेंड होता है। ट्रेंड लाइन जितनी बार टेस्ट और बाउंस करती है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग। ट्रेंड लाइन ब्रेक यानी कि सिग्नल और ट्रेंड रिवर्सल का पॉज हो जाता है। ट्रेंड लाइन हमें हमेशा डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दिखाता है। अब ट्रेंड लाइन में सपोर्ट करते एक्ट करता है डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस की तरह। ये सिंपल टूल प्राइस बिहेवियर को समझना और प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में बहुत ही वैल्यूबल होता है। लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर। ट्रेडिंग में इंडिकेटर हमें प्राइस बिहेवियर और ट्रेंड प्रेडिक्ट करने का हेल्प करता है, लेकिन हर इंडिकेटर का नेचर अलग होता है। अगली इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लीडिंग इंडिकेटर जो फ्यूचर को प्रीडिक्ट करता है। ये प्राइस के आगे क्या सिग्नल देता है, यानी पोटेंशियल रिवर्सल या ब्रेकआउट पे एडवांस वार्निंग देता है। हमेशा एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताते, इन ट्रेंड का डायरेक्शन या टर्निंग पॉइंट हमेशा दिखाता है आपको। एग्जांपल, पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट एक कैलकुलेटेड लेवल होता है जहां प्राइस हमेशा रिवर्सल या बाउंस करता है। फॉर्मूला बेस्ड ऑन प्रीवियस डे हाई, लो और क्लोज। यानी पिवट से यूज कैसे करेंगे? पिवट पॉइंट के अगर प्राइस जाए तो ये बुलिश होता है, और पिवट प्राइस के नीचे अगर प्राइस जाए तो ये बेरिश होता है। मतलब ट्रेडिंग डिसीजन लेने में यह आपको पहले से ही प्लान करने में हेल्प करता है। लीडिंग इंडिकेटर प्रिडिक्ट ही होते हैं, लेकिन कभी कभी फॉल्स सिग्नल भी दे सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हम यूज करते हैं सेकंड थिंग, वो है लैगिंग इंडिकेटर, जो कि पास्ट डेटा के बेस पे होता है। ये प्राइस के मूवमेंट के बाद का सिग्नल देता है, ट्रेंड कंफर्मेशन करता है, लेकिन एडवांस वार्निंग नहीं देता। यूजफुल फॉर कंफर्मिंग ट्रेड स्ट्रेंथ और वॉट और वर्ल्ड सोल्ड कंडीशन। एग्जांपल, RSI, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहते हैं। RSI एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर होता है 0 से 100 पे। ओवरबॉट 70 के जहाँ पे लोग सेल करते हैं, और ओवरसोल्ड 30 के नीचे होता है जहाँ पे लोग बाय करते हैं। मीनिंग पास्ट प्राइस मूवमेंट के बेस पे आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिटेक्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, कभी कभी लेट एंट्री या एग्जिट का रीजन भी बन जाता है। दोस्तों ट्रेडिंग में दोनों का इंपॉर्टेंस है। लीडिंग से एडवांस प्लान करते हो, लैगिंग से कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस लेते हो। स्मार्ट ट्रेडर दोनों का बैलेंस सही टाइम पे यूज करता है। दोस्तों चार्ट सिर्फ प्राइस दिखाते नहीं, ये बायर और सेलर के बिहेवियर का फुटप्रिंट भी दिखाता है। जब प्राइस रिपीटेडली शेप बनाता है, हम उन्हें चार्ट पैटर्न से हम ट्रेंड कंटिन्यू या रिवर्सल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग, वेजेस, पिनन, डिसेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये बहुत ही पॉपुलर चार्ट पैटर्न होता है, और जब भी ये फॉर्म होता है तो आप देख सकते हैं कि जब हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है तो आपको डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिलता है।
कप और हैंडल जब भी फॉर्म होता है तो आपको अप ट्रेंड का, टॉप बनता है तो आपको डाउन ट्रेंड का, डबल बॉटम बनता है तो आपको अप ट्रेंड का सिग्नल मिलता है। सेम वैसे ही जब ट्राइंगल और फ्लैग बनते हैं तो आपको कंटिन्यूशन अप ट्रेंड दिखता है। सिमिलरली असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जब भी असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म होता है तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता है तो आपको प्राइस हमेशा नीचे जाते हुए दिखता है। तो चार्ट सिर्फ प्राइस नहीं, मार्केट का साइकोलॉजी और सेंटीमेंट भी दिखाता है। पैटर्न को समझने वाला ट्रेडर ही एडवांस मूव और प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान करता है। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं जो कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। डोंट ट्रेड ब्लाइंडली। अक्सर ट्रेडर फेल करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं और इसी को देख, लेकिन मार्केट में हर ट्रेडर अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। मीडियम टर्म ट्रेडर जो होते हैं वो 1 आवर का चार्ट देखते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं वो डेली या वीकली चार्ट को देखते हैं। अगर तुम सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखोगे तुम बुलिश सिग्नल देखोगे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे वो बेरिश होगा या साइडवेज होगा। रिजल्ट तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा और लॉस हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको एक एलिफेंट के एग्जांपल से मार्केट का अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा। सोचो एलिफेंट रूम में अलग अलग ब्लाइंड लोग एलिफेंट के पार्ट को टच कर रहे। एक टर्न टच करके बोलता है ये रूप है, एक टेल टच करके बोलता है ये तो वॉल है, एक एलिफेंट के टच को टच करके बोलता है ये तो स्पीयर है, एक लेग को टच करके बोलता है ये तो ट्री है। लेसन हमें ये मिलता है कि हर इंसान सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखता है, वो भी इनकम्प्लीट पिक्चर। मार्केट भी सेम है दोस्तों, सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखोगे तो तुम्हारा सिग्नल पार्शल होगा और मिसलीडिंग हो सकता है। तो इसी को बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि हाउ टू ट्रेड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आपको टॉप डाउन अप्रोच को अपनाना होगा, यानी कि स्टार्ट विद द हायर टाइम फ्रेम, देन आइडेंटिफाई ओवरऑल ट्रेड, मूव टू द इंटरमीडिएट ट्रेंड, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड को फाइंड कीजिए जहाँ पे आपका पोटेंशियल बने। यूज लोअर टाइम फ्रेम फॉर प्रेसिव एंट्री और एग्जिट, एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट मिलेगा। ट्रेड कंफर्मेशन हायर टाइम फ्रेम बुलिश, शॉर्ट टर्म ही बुलिश हो और लोअर बुलिश के हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। मिसमैच हो अवॉइड कीजिए ऐसे ट्रेड। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा हायर टाइम फ्रेम से स्ट्रक्चर करो, उसी के हिसाब से सेट करो। मार्केट का बिगर पिक्चर देने से आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से तुम कंप्लीटली पिक्चर देख सकते हो। ब्लाइंड ट्रेडिंग हमेशा अवॉइड हो जाएगी और प्रॉफिटेबल ट्रेड का चांसेस आपका मैक्सिमम हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपने एंड तक ये वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट, जो कि रियल एज है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको मार्केट कुछ भी नहीं आता फिर भी आप अगर सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, ये मान लीजिए।